उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर पुलिस और प्रशासन ने सड़कों पर ईद की नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एस टी हसन साहब हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर एस टी हसन साहब, जिस तरह से सड़कों पर नमाज पढ़ने की रोक लगाई गई है, तो क्या जो जगराते होते हैं या माता की चौकी होती है या दूसरे जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, क्या वो सड़कों पर करना जायज़ है? देखिए, ये धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है कि सड़क पे जगराते हों, माता की चौकी हो। हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं है। थोड़ी देर के लिए होते हैं और हमें इस बात पे एतराज़ है कि अगर 1 घंटे के लिए ईद की नमाज के लिए सड़क डाइवर्ट कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है, तो उसकी इजाज़त क्यों नहीं है? यहाँ तक हो गया कि आप अपने घर की छत पे भी ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते जी। तो आपने देखा होगा कि कांवड़ के महीने में रूट डाइवर्ट होते हैं 2-2 महीने के लिए। किसी को कोई एतराज़ नहीं होता क्योंकि सब एक दूसरे के धार्मिक रिचुअल्स का सम्मान करते हैं। हम गंगा जमनी तहजीब के मुल्क में रहते हैं, प्यार मोहब्बत के मुल्क में रहते हैं। हमें इन तहजीबों को बिगाड़ना नहीं चाहिए, वरना हमारी आगे आने वाली नस्लों को इसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये बताइए कि जिस तरह से नमाज सड़कों पर पढ़ने की रोक है, तो इस फैसले को जो कई जगह पे जैसे संभल में और शहरों में रोक के लिए प्रशासन ने, पुलिस ने कह दिया है पीस कमेटी की मीटिंग में कि छतों पर भी नमाज नहीं होगी, लाउड स्पीकर की भी इजाज़त देने से मना कर दिया है संभल में। तो इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? क्या इसमें ये जो है भेदभाव वाला फैसला है? देखिए, जो हालात इस वक्त हमारे साथ हो रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं अपनी मजबूरी और कमज़ोरी का एहसास होता है कि इस तरह के डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर्स क्यों होते हैं। हम भी तो इस देश के निवासी हैं, हमारे पास भी तो इक्वल राइट्स हैं अपने धर्म को फॉलो करने के। तो हमें जाहिर है, हमें इस बात का एतराज़ है कि सबको छूट होनी चाहिए अपने धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए। ये हिंदू मुसलमान कर करके सियासत कब तक आगे बढ़ती रहेगी, जिसका नुकसान देश को बहुत बड़ा होने जा रहा है। आगरा में समाजवादी पार्टी के सांसद के घर पर जो हमला हुआ रामजी लाल सुमन के, राणा सागर के को लेकर के जो उन्होंने बयान दिया था, उस पर करणी सेना के लोगों ने जो हमला किया, उस पर अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि उन पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि वो दलित हैं। क्या कहना चाहेंगे? यकीनी तौर पर वो इतनी बड़ी बात नहीं थी जिसका इन्होंने सुई का पहाड़ बना दिया। उसकी वजह ही यह है क्योंकि हमारे सीनियर मेंबर हैं रामजी लाल सुमन जी, और खुद दलित भी हैं, और इस तरह से हमला किया और पुलिस की छत्र छाया में किया, कोई बचाने वाला नहीं। तो आखिर इस तरह से शासन कैसे चल सकता है कि एक के साथ तो इंसाफ हो और दूसरे के साथ नाइंसाफियाँ होती रहें? दलित होना कोई जुर्म है इस देश के अंदर? हम अल्पसंख्यक और दलित टारगेट हैं इन तमाम पावर्स का जो इस देश के ऊपर इस वक्त राज कर रही हैं। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि मुस्लिम और दलित जो हैं वो निशाना बनाए जा रहे हैं देश में, और जो सत्ताधारी दल हैं उसकी वजह से। देखिए, इस वक्त बीजेपी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। इतना लंबा शासन हो गया, गिनाने के लिए क्या काम है? बेरोजगारी, महंगाई, किसान किस जगह पर है? इन तमाम मुद्दों को छुपाने के लिए हिंदू मुसलमान तो करना ही है, तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता का साफ तौर पर कहना है कि सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोक लगाई गई है, लेकिन जो दूसरे धार्मिक अनुष्ठान अगर सड़कों पर होते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है और इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको अपने धार्मिक कार्यक्रम जो है करने की बराबर की आज़ादी होनी चाहिए, सबको बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने बड़ी बात ये भी कही कि देश में मुस्लिम और दलितों पर हमले हो रहे हैं और ये सत्ताधारी दल की तरफ से किए जा रहे हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.